एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, एक्सेप्शन टेस्टिंग ये लास्ट का फेज है टेस्टिंग का, जिसमें हमें हमारी जितनी भी यूज़र रिक्वायरमेंट्स है वो चेक करनी होती है, और ये टेस्टिंग ऑलवेज हमें एंड यूज़र बताता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में ऐसा होता है कि जो भी हमने सॉफ्टवेयर क्रिएट किया वो यूज़र एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, यूज़र उसको प्रॉपरली यूज़ कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, यूज़र को उस प्रॉपर इंटरफेस या प्रॉपर फंक्शनैलिटी या प्रॉपर क्वालिटी वो अब हमारा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारी यूज़र रिक्वायरमेंट्स आएगी। लेट्स सी, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। फर्स्ट है यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इसमें हमें चेक करना होता है कि यूज़र के साथ हमारा सॉफ्टवेयर कैसा बिहेव करता है या कैसा वर्किंग में है। इस टेस्ट की मदद से हम चेक कर सकते हैं कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे और डिफरेंट यूज़र के साथ हमारा सॉफ्टवेयर का वर्किंग कैसा है। बिजनेस एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, इसमें हमने जिस बिजनेस पर्पस या बिजनेस लॉजिक पे हमारा जो सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है वो प्रॉपर वर्किंग में है या नहीं, ये चीज़ें बिजनेस एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में यूज होती है। कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस, contract is include all the terms of software condition period of software testing। कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग में ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में ऐसा होता है कि हमें जब कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तब उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, जो कि यूज़र एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, यूज़र फॉलो या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सारी कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में है। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सेप्ट बिफोर द प्रोडक्ट इज रिलीज इन द मार्केट। हमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट या हमारे टर्म्स एंड कंडीशन हमारा जो सॉफ्टवेयर रिलीज होता है उससे पहले हमें एक्सेप्ट करानी होती है। ऑपरेशनल एक्सेप्टेंस रिजल्ट टेस्टिंग, इसमें हमने हमारे फंक्शन में जितनी भी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ली है वो सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट प्रॉपर वर्क हो रही है या नहीं रही। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट उसकी स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, ये सारी चीज़ें नॉन फंक्शनल में आती है। ये सारी चीज़ें ऑपरेशनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में टेस्ट होती है। अल्फा टेस्टिंग, अल्फा ने बीटा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग में हम ये टेस्टिंग जब हमारी प्रोडक्ट मार्केट में रिलीज हुई है नहीं हुई है उससे पहले किया जाता है। अल्फा टेस्टिंग हमें प्रॉपर डेवलपर या टेस्टर करके बताता है, और अल्फा टेस्टिंग करने के लिए हमें लॉन्ग एग्जीक्यूशन टाइम एंड स्पेसिफिक लैब एनवायरनमेंट चाहिए, उसके बाद ही हम अल्फा टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। बीटा टेस्टिंग में हमें यूज़र का आउटपुट यूज़र का हमारे सॉफ्टवेयर से उनका क्या फीडबैक है, ये सारी चीज़ें बीटा टेस्टिंग में आती है। बीटा टेस्टिंग का यूज़ करके हम कस्टमर का फीडबैक कलेक्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम बाद में हमारे सॉफ्टवेयर को चेंज कर सकते हैं।